नारायण नारायण। क्या स्वर्णपुरी लंका को त्याग कर जा रहे हो कुबेर? प्रणाम देवर्षि नारद। कई लंबे समय से आपसे भेंट नहीं हुई। यह सत्य है कि मैं लंका का त्याग करके आ रहा हूं। क्या भविष्य तुम्हें भीरू कहकर नहीं पुकारेगा? भीरू कहे तो मैं सह लूंगा देवर्षि, किंतु भाई का शत्रु कहेंगे तो मैं पिता और पितामह को क्या मुंह दिखाऊंगा? नारायण नारायण। आप तो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वालों के शुभचिंतक हैं देवर्षि। मैंने स्वयं सहर्ष स्वर्ण लंका रावण को प्रदान की, क्योंकि मैं व्यर्थ रक्तपात के विरुद्ध हूं। यदि शिव कृपा रही तो मैं पुनः किसी राज्य का अधिपति बन जाऊंगा। कुबेर, तुम्हारे विचारों में सत्य, आचरण में सदाचार और कर्म में जन कल्याण स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तुम्हारे जैसा व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की कृपा से अछूता रह ही नहीं सकता। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। इस समय जगत को तुम्हारे जैसे व्यक्ति की अत्यधिक आवश्यकता है। नारायण नारायण। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री हरि विष्णु के अवतार राम को ऐसी कठिन तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी इच्छा मात्र से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भोलेनाथ, आपके कथन पर मैं अपने आप को अवतारी मान लेता हूं, परंतु क्या एक अवतारी अपनी मां का वध कर सकता है? मैंने क्षम्य अपराध किया है भोलेनाथ। उस कलंक से तुम मुक्त हो गए हो राम। आपकी कृपा से मैं उस कलंक से मुक्त अवश्य हो गया हूं, किंतु दुष्कृत्य तो दुष्कृत्य ही होता है। भविष्य मुझे मातृहंता कहने में संकोच नहीं करेगा। कोई निर्बुद्धि ही तुम्हें मातृहंता कहने का दुस्साहस करेगा राम, क्योंकि मातृ हत्या के पीछे तुम्हारा उद्देश्य उसे दंडित करना नहीं था,
अपितु उसे उसके पापों से मुक्ति प्रदान करना था। भोलेनाथ, हाँ राम, इस संसार में जन्मा कोई भी व्यक्ति माता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, किंतु तुम पहले तथा संभवतः अंतिम व्यक्ति हो जो माता के ऋण से मुक्त हो गए। आज तक तो मां ही पुत्र को जीवन प्रदान करती थी, किंतु तुमने अपनी माता को नवजीवन प्रदान किया है। यही कारण है कि तुम्हारे दुख तथा पश्चाताप का कोई कारण नहीं। ऐसी कठोर तपस्या की भी आवश्यकता नहीं। आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है भोलेनाथ। मैं इसी क्षण पिछला सब भुला देता हूं। हम तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति तथा एक निष्ठ आराधना से अत्यंत प्रसन्न हैं। इच्छित वरदान मांगो राम। आपके चरणों की भक्ति के अतिरिक्त मेरी कोई इच्छा नहीं है भोलेनाथ, न राजपाट की न भोग विलास की। मैं अकिंचन ही रहने का इच्छुक हूं। परंतु हम तुम्हें वरदान देने का निश्चय करके ही यहां प्रकट हुए हैं। तुम्हें वरदान मांगना होगा, यह हमारी इच्छा है। तो जिस योग्य आप मुझे समझते हैं वैसा ही वरदान प्रदान करें, जिससे मैं धर्म की रक्षा और मानवता की सेवा कर सकूं। राम, ये लो परशु। इस परशु को धारण करने के साथ ही अब तुम राम से परशुराम बन जाओगे। संसार तुम्हें परशुराम नाम से ही आदर प्रदान करेगा। परशुराम स्वयं हमारे द्वारा निर्मित इस पिनाक धनुष का तुम इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारा कल्याण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लंकाधिपति दशानन रावण की। कहो मंत्रीवर, क्या समाचार है? लंकाधिपति, हमने आपके आदेशानुसार अंगदीप, यवदीप, मलयदीप, संगदीप, कुशदीप तक के सभी राजा महाराजाओं को आपकी दैत्य संस्कृति स्वीकार कर लेने का संदेश भेज दिया है महाराज। हमारे संदेशों के प्रति उत्तर में क्या अभी तक कोई संदेश प्राप्त हुआ है? अभी तक संदेश वाहक भी लौटकर नहीं आए महाराज। क्षमा लंकाधिपति, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है मामा कंपन, आप निसंकोच कहें। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि संदेश मात्र से ये राजा महाराजा हमारी दास्ता तथा दैत्य संस्कृति स्वीकार कर लेंगे। ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा मामा कंपन? दशानन, यदि हम इनमें से किसी एक शक्तिशाली राजा को पराजित कर उसे आपकी दास्ता तथा अपनी दैत्य संस्कृति स्वीकार करने के लिए विवश कर दे, तो अन्य राजा महाराजा भयभीत होकर हमारी ओर स्वतः झुक जाएंगे। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं मामा कंपन। अब रावण अपने विश्व विजय के लिए और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। लंकाधिपति दशानन रावण की, लंकाधिपति दशानन रावण की, दैत्य संस्कृति के अवतार दशानन रावण की। बंद करो रावण की जय जयकार। माता, आपके क्रोध का कारण मेरी समझ में नहीं आया।
आज संभवतः मेरे जीवन का यह पहला अवसर है जब आपने परंपरागत दैत्य ढंग से मेरे माथे को सूंघ कर मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। मैं यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं आई हूँ दशानन। अभी तो ये पूछने आई हूँ कि क्या बाहुबलियों का किसी वस्तु को दान में प्राप्त करना योग्य है? क्या तुमने इस स्वर्ण लंका को कुबेर से दान में प्राप्त किया है? क्या एक दैत्य होते हुए भी तुम युद्ध से भयभीत हो गए? माता, यदि ऐसा है तो अपनी विश्व विजय की महत्वाकांक्षा के साथ साथ दैत्य संस्कृति का ढिंढोरा पीटना छोड़ दे और अपने पिता के आश्रम में जाकर साधु बन जाओ। माता, जब कुबेर ने स्वयं ही लंका से अपना अधिकार त्याग दिया तो मैं युद्ध कैसे करता? उसने त्याग दिया और तुमने मान लिया? वाह रावण वाह! मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी शिराओं में मेरा रक्त प्रवाहित हो रहा है। माता, ये आप क्या कह रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पिता के ब्राह्मणत्व के संस्कार तुम्हें धिक्कारने लगे हैं? नहीं माता, नहीं। रावण ने भीरू होकर ही मृत्यु के लिए जन्म नहीं लिया है। तो तुमने कुबेर से वो पुष्पक विमान छीन क्यों नहीं लिया? अरे ऐसी 5 स्वर्ण लंकाएं उस एक पुष्पक विमान के मूल्य के बराबर है। स्मरण करो रावण, उसी पुष्पक विमान पर बैठकर वो अहंकारी कुबेर तुम्हारे पिता के पास अपना गौरव गान सुनाने आया था। ये सत्य है रावण कि जिस भूमि पर तुमने अपना अधिकार जमाया है उसकी सबसे बहुमूल्य संपत्ति है पुष्पक विमान, जिस पर लंकाधिपति का नैतिक अधिकार भी है, क्योंकि पुष्पक कुबेर की नहीं लंका की संपत्ति है। यदि तुम अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हो तो कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लो, तभी मेरे हृदय को शांति मिलेगी। निश्चिंत रहे माता, अब रावण तुम्हें अपना मुख पुष्पक पर अधिकार करके ही दिखाएगा। चलो। लंकाधीश दशानन रावण की, 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 लंकाधीश दशानन रावण की। महर्षि परशुराम, महर्षि परशुराम। अनायास ही आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर मैं धन्य हुआ देवर्षि जी। यही सुनने के इच्छुक है ना आप? महर्षि परशुराम, सत्य तो ये है कि स्वयं मैं आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए अवसर ढूंढ रहा था और आज देव योग से वो अवसर मुझे प्राप्त हो गया। मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ के आप परम भक्त हैं। महर्षि परशुराम, आज आपके दर्शन प्राप्त कर नारद धन्य हो गया। क्या आदेश सुनाने आए हैं आप? आपको आदेश सुनाने का साहस मैं नहीं कर सकता महर्षि परशुराम। मैं एक निवेदन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम निवेदन सुनने के आदि नहीं है देवर्षि। जो कुछ कहना है अति शीघ्र कहो। ये वन प्रदेश महाजनक राज्य मिथिला का सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर महाराज जनक ने माता गौरी के भव्य मंदिर की स्थापना की थी। आप भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। क्या आप महाराज जनक को आशीर्वाद प्रदान नहीं करेंगे? देवर्षि, मिथिला नरेश पर तो भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा है। उनके सम्मुख हमारे आशीर्वाद का क्या मूल्य? आपके आशीर्वाद का मूल्य आशीर्वाद प्राप्त करने वाला ही समझ सकता है। मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि आपका आशीर्वाद ही बहुमूल्य है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप महाराज जनक को आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। अर्थात आपके अनुरोध का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, यही ना देवर्षि? मैं वहाँ अवश्य जाऊंगा। वैसे भी माता गौरी के मंदिर की स्थापना से मिथिला राज्य तीर्थ स्थान बन जाएगा और तीर्थ यात्रा से जीवन सफल हो जाता है। श्री हरि विष्णु के अंशावतार महर्षि परशुराम की जय हो। दशानन लंकेश्वर रावण की, रावण की, दशानन लंकेश्वर रावण की, लंकेश्वर रावण की। अलकापुरी के इस नए क्षेत्र में हमारी पहली प्राथमिकता है हमारी प्रजा को अन्न, जल, किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। माता लक्ष्मी की असीम कृपा से हमें धन का किसी प्रकार का अभाव नहीं है। हमारी प्रजा को भी हर सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है।
महाराज, प्रजा की संतुष्टि के समाचार हमें प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। राज्य कर्मचारी हर क्षेत्र में जाकर वहां की जन असुविधाओं का समाधान कर रहे हैं। लंकेश्वर महाबली महाराज रावण की जय। लंकेश्वर महाबली महाराज रावण की जय। अलकापुरी के अधिपति महाराज धन कुबेर की जय। महामंत्री मणिभद्र, ये जय जयकार के स्वर कैसे हैं? महाराज, क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु रावण पर की गई आपकी उदारता नए संकट के रूप में सामने आ गई है। अपनी बात स्पष्ट करो मणिभद्र। महाराज, दशानन रावण ने अपनी विशाल असुर सेना के साथ अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया है। परम पिता ब्रह्मा से प्राप्त वरदानी शक्ति ने रावण को दंड बना दिया है। वो हमारे उपहार और उपकार का अनुचित अर्थ लगा रहा है। हाँ महाराज, रावण को उसके इस दुस्साहस का उचित दंड देना ही होगा। और कूटनीति की भाषा में कहूं तो राजा का उद्दंडता से उपस्थित हुए किसी भी व्यक्ति पर उपकार करना उचित नहीं। मणिभद्र, मुझे आपसे कूटनीति का पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे कूटनीति से अधिक भोलेनाथ की भक्ति पर विश्वास है। और एक भक्त का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो किसी को ठेस न पहुंचाए, समाज की रक्षा के लिए मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु का त्याग करे। किंतु रावण का आसुरी तत्व आपके इस त्याग का अनुचित अर्थ लगा रहा है महाराज।